और 1500 रुपये भी हम बहुत शीघ्र जो है हमारी सरकार देने वाली है। और जिस दिन हमारी सरकार ने 1500 रुपये दे दिए, ये समझो कि आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी मंडी में आपकी 9 सीटें हैं, मंडी में मैं नहीं समझता कि 3-4 सीटों से ज़्यादा आप जीत पाओगे। माननीय जयराम जी कल सत्ता पक्ष को धमकाते हुए नजर आए। जैसे जयराम जी का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है, और कल तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो संस्थान जो है मौजूदा सरकार अभी से खोलेगी पहले दिन से, उनको हम रिव्यू करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ माननीय जयराम जी से कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब मैं 12 से 17 तक विधायक था, बहुत सारी उन योजनाओं, बहुत सारे उन भवनों, बहुत सारे पुलों और शिक्षण संस्थानों का कार्य जो है, प्लीज डोंट इंटरप्ट, कार्य जो है वो शुरू किया था। स्वास्थ्य संस्थानों का कार्य शुरू किया था, लेकिन माननीय जयराम जी ने पहले दिन आते ही दून क्षेत्र के उन तमाम भवनों, जैसे हमारे आईटी पट्टा है, आईटी कृष्णगढ़ है, हमारा डिग्री कॉलेज है, हमारा स्वास्थ्य संस्थान बद्दी का हॉस्पिटल है, हमारा बीएमओ ऑफिस चंडी है, डॉक्टर्स क्वार्टर्स हैं, हमारे कई पुल हैं, ज्ञान पुल है, चुनड़ी पुल है, इन सब कार्यों के पैसे जो है वो डाइवर्ट करके 5 साल वो काम बंद रहा। और दून क्षेत्र में जो भी हमने पैसे स्वीकृत कराए थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से, उन सब कार्यों को जो है इन्होंने बंद किया। और अभी हमारी सरकार बनने के बाद उन सभी कार्यों का जब रिव्यू हुआ, देखा कि किसी में 4 करोड़ की डिमांड है, किसी में 3 करोड़ की डिमांड है, तो इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने उन सभी कार्यों के लिए पैसा जारी किया और उन्हें पुनः शुरू करवा के अभी उनके इनॉग्रेशन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। तो जयराम जी तो पिछली सरकार में भी इन्होंने जो है वो जिद से काम किया कि यहाँ जो कांग्रेस के विधायक ने काम शुरू किए थे उनको बंद करना ही है, उनको हमने चालू नहीं रखना है। और जयराम जी को मैं सलाह दूंगा कि मुंगेरी लाल के सपने देखने बंद करें। प्रदेश सरकार जो है वो बहुत आम जनहित के कार्य जो है वो दिन रात कर रही है, और हमारी जो 6 गारंटियाँ हैं उनको हमने पूर्ण किया है। और अगली गारंटी जिसकी आप लोग बात करते हैं कि 1500 रुपये कब दिए जाएंगे, और 1500 रुपये भी हम बहुत शीघ्र जो है हमारी सरकार देने वाली है। और जिस दिन हमारी सरकार ने 1500 रुपये दे दिए, ये समझो कि आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी मंडी में आपकी 9 सीटें हैं, मंडी में मैं नहीं समझता कि 3-4 सीटों से ज़्यादा आप जीत पाओगे। और अभी माननीय सदस्य जो हमारे विपक्ष के हैं कह रहे थे कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से क्यों डरते हैं। सत्ता पक्ष डर नहीं रहा है। सत्ता पक्ष जो है व्यवस्था परिवर्तन के तहत उन सभी गलत नियमों को ठीक करके जो है पंचायती राज चुनाव कराने के पक्ष में है। कि जैसे कल माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहाँ ओबीसी की सिर्फ 1% कि उसको ओबीसी का संरक्षण दे दिया। ओबीसी के आरक्षण के लिए हमारे जो नगर निकाय के चुनाव हैं उनके लिए कई लोग कोर्ट में गए हैं, और नगर निकाय के चुनावों में माननीय महोदय अभी तक ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता रहा है। केवल पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो आरक्षण दिया जाता रहा है। तो उसकी जब 2011 की हमारी जनगणना के आंकड़े हैं, हमारे एक कुछ गांव हैं जिसमें ऐसी बस्तियां हैं, लेकिन 2011 की जनगणना में वहाँ पे एक भी ऐसी जो है वो नहीं है। वो जनगणना गलत हुई है। उस जनगणना के भी देखने हैं कि ये भी जो लिस्टें हमारे पंचायती राज विभाग ने बनाई थी आरक्षण की, उसमें देखा गया कि कई जगह पिछले 3 टर्मों से लेडीज ही जो है उसकी आरक्षित लेडीज के लिए आ रही है, और अभी भी वो लेडीज के लिए आ रही है। हमारे माननीय विधायकों ने सीएलपी में ये प्रश्न किया कि बार बार जो है 2 बार से ज़्यादा कोई भी सीट जो है वो आरक्षण उसका नहीं होना चाहिए। जब रोस्टर हमारा 2011 का लग रहा है, उसको लेके जो है उसमें कई विसंगतियाँ हैं, उसको लेके प्रदेश सरकार को जो उसको ठीक करना है। प्रदेश सरकार को अपनी जो वित्तीय स्थिति है जिसके जिम्मेवार ये लोग हैं, जिसमें लगभग पिछला जो उनका टाइम रहा है, पिछला टाइम इनका घोटालों का रहा है, चाहे वो जमीन का आवंटन हो, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं की खरीद हो, चाहे हमारे हिम केयर कार्ड हो। हिम केयर कार्ड का जो सुविधा है वो उन गरीब लोगों को दी गई थी महोदय जिनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, लेकिन पिछली सरकार ने
उन डॉक्टरों के जो जिनकी डॉक्टरों को 1 लाख की इनकम नहीं थी, पंचायती राज उन डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के लिए पैसे जो जारी किए, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चलिए प्लीज कन्फाइन योरसेल्फ टू द इशू। इन सब चीजों की जांच होगी, अदरवाइज नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। कि आपकी स्थिति जो है इफ यू विल स्पीक आउट ऑफ द इशू देन आई विल नॉट परमिट टू स्पीक। बस दिस इज अ क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। कल हिमकेयर की बात उठी, कल HRTC के लोगों के जो ड्यूज है उसकी बात उठी, उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। चर्चा का विषय है, जो मामले आप उठा रहे हैं उसका जवाब देना हमारा काम है। और सर प्लीज राम कुमार जी, प्रधानों की उसको भी आपका पंचायत इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो इनको आपके इसकी बात पता चलेगा जब ये बात करते हैं कि हम भाग रहे हैं। 80% पंचायत प्रधान जो है वो कांग्रेस के जीत के आने वाले, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने फील्ड वर्क किया है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहूँगा। आपके टाइम में आपने 2-4 लाख 10 लाख से ऊपर पैसे नहीं दिए होंगे। मैंने अपनी पंचायतों की 36 पंचायतों को लगभग 1 से 3 करोड़ तक की राशि जो है हमने अपनी पंचायतों में दे दी है, और तमाम कार्य जो है जो आपके समय के रुके थे उनको हमने करके दिया है। और कल इन्होंने ड्यूज की बात की, भाई हमारे भाई त्रिलोक जम्वाल जी कह रहे थे कि HRTC की बसेज आप लेके जाएंगे, आपका वो हशर क्या करेंगे, वो धर्मशाला में आपका स्वागत करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय आपको कहना चाहूँगा कि 2022 में जब हमारी सरकार बनी, 2022 से आज तक के जितने HRTC के कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनके ड्यूज जो है मौजूदा सरकार ने तमाम ड्यूज दे दिए। मेरी कल परसों बात हो रही थी, और अगर ड्यूज बचे हैं वो ड्यूज बचे हैं 2017 से लेके 2022 तक के ड्यूज जो हैं उनके पेंडिंग है। मैं माननीय जयराम जी से कहना चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली जाएं कि हमसे हमारे समय के ड्यूज जो है वो दिए नहीं गए, तो आप कृपा करके HRTC के कर्मचारियों के लिए कोई विशेष पैकेज जो है सेंटर से लाएं, ताकि उनके ड्यूज जो है वो दिए जाएं। उसके जिम्मेवार जो है वो हमारी सरकार नहीं, उसके जिम्मेवार आप लोग हैं। और जो ड्यूज आपने नहीं दिए, लोगों को रिटायर कर दिया। सुनो, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा की, उनको रिटायर करके हार डाल के घर भेज दिया। एक दीवानी जो उनके फंड्स कटे थे, जो उनका ग्रेजुटी कटी थी, 1 रुपया भी इस मौजूदा पुरानी सरकार ने जो है उनको नहीं दिया। वो आपके टाइम के ड्यूज हैं। ये पाप आपको धोने हैं तो दिल्ली से पैसा लाइए, दिल्ली से पैसा ला के कहिए हमारे समय के ड्यूज हैं, इनको हम देना चाहते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, 9300 करोड़ रुपए जो 2023 के डिजास्टर के केंद्र की टीम ने असेस किए थे वो भी नहीं आए। 1500 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की थी, प्रदेश को नहीं आए। प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है, आपने लाखों करोड़ की जमीन जो है वो कौड़ियों के 1 रुपए के दाम में दी है, जिसके कारण आज प्रदेश सरकार की जो है ये दशा हुई है। आज पंचायती राज संस्थाओं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए धन की जरूरत है। जो आप लोगों ने लुटा दिया वो धन हम इकट्ठा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, नियमों में चेंज करके, और सामाजिक सुरक्षा में बहुत भारी बदलाव जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। पूरे प्रदेश में जो है इन्होंने काम किया। मौजूदा सरकार जो है आम जन और गरीब जन के लिए काम कर रही है। उनको पता है कि चुनाव कराने हैं, व्यवस्थित तरीके से हम लोग चुनाव कराएंगे। मुझे प्रदेश सरकार इसके बारे में जानती है। और महोदय जो हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का, कि हमारे सभी तमाम रोड जो हैं, जो बसेज जहाँ चलनी थी, हमारे फसलें जहाँ से निकलनी थी, उन सभी तमाम रोड को रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन सर ग्रामीण परिवेश के रोड जो है, रास्ते हमारे बह गए हैं। जिन पैदल रास्तों से लोग जाते हैं, हमारे स्कूल गिरे हुए हैं, जहाँ पे पोलिंग बूथ्स हैं, जहाँ पे वोट डालने हैं, वो हमारे स्कूल बहुत ज्यादा धराशायी हो गए हैं। जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होगी, हमारे ग्रामीण रास्तों को रिस्टोर नहीं किया जाएगा, ग्रामीण सड़कों को जो है वो बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव कराना जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ
कि वोट राज में वोट देने का अधिकार जो है, अगर हम अभी पंचायती राज चुनाव करते हैं तो उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो अपना एरिया छोड़ के कहीं और रह रहे हैं क्योंकि उनका घर गिर गया है। चलिए, उन लोगों को भी हमने व्यवस्थित तरीके से Conclude, बचाना है। please, conclude. और उन लोगों के साथ ये बेईमानी होगी और जब तक ये सब सिस्टम ठीक नहीं होता तब तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है Thank you. वो टाले जाएं, ये मैं you. कहना चाहता हूँ। अच्छा। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की चिंता से ज्यादा जो है इनको अपनी चिंता है और काम रोकने की चिंता है कि प्रदेश का पैसा जो है इतनी महत्वपूर्ण विषयों पे जो है विधानसभा काम कर रही है, स्थगन प्रस्ताव जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।